हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 में जो हमारी 2 अगस्त की शिफ्ट थी, इस वीडियो में हम शिफ्ट 2 का जो मैथ के क्वेश्चंस हैं 25 वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो हमारा फर्स्ट सम है, पब्लिशर सप्लाइज बुक्स टू अ बुक सेलर एट a 20% discount on the list price of 1574.80 if the bookseller sells books at the list price and if his expenses for freight etc are this, determine his profit। अब देखो, उन्होंने बोला कि एक पब्लिशर है जो अपनी बुक सप्लाई करता है एक बुक सेलर को, ठीक है, 20% डिस्काउंट पर, जबकि उसका प्राइस जो लिस्ट प्राइस मतलब जो उस पर लिखा हुआ है या उसका मार्केट प्राइस जो है वो है हमारा 1574.80। अब पब्लिशर ने बुक सेलर को बुक बेच दिया है, ठीक है, 20% डिस्काउंट पर। ठीक है, अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो हमारी एमपी क्या है, 1574.80। ठीक है, अब जो लिस्ट प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिया है, पब्लिशर का तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब जो उसका सेलिंग प्राइस है वो बुक सेलर का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो पब्लिशर का जो सेलिंग प्राइस है वो हम कैसे निकालेंगे, लिस्ट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारा लिस्ट प्राइस इतना कितना था 1574.8 और डिस्काउंट हमारा 20% था, तो 100 माइनस 20/100 दैट इज 80/100। कटिंग करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पब्लिशर की एसपी है और सीपी किसकी है, बुक सेलर की। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1574.8 को 4 से, तो हमारे पास आएगा 62,992 अपॉन 50। तो ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब बुक सेलर का ये कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, उसको कितने की पड़ी, देखो, एक तो उसने खरीदी इतने की डिस्काउंट के बाद, ठीक है, दूसरा उसको फ्राइट चार्जेस पे करने पड़े, वो भी उसके कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, 45.4 थे तो 454/10 हो गया हमारे पास। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65,262/50। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और अब उन्होंने बोला था कि जो बुक सेलर है उसने जो आगे कस्टमर को बेची है वो लिस्ट प्राइस पर बेची है, तो लिस्ट प्राइस हमारा कितना था 1574.8 और जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो कितना है 65,262/50। तो अगर हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो एसपी माइनस सीपी अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 269.56। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन अगर आप इसको आराम से करोगे, ठीक है, अगर ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करोगे पॉइंट में, सबसे पहले यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे रख लेना है। जब ये सोल्व हो जाएगा उसके बाद लास्ट में इसको डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास, अब देखो जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ रूल क्या होता है, अब देखो जब भी कोई ऐसा नंबर आ जाए जो जिसके 2 फैक्टर हों, जैसे 6 है उसके 2 फैक्टर कौन से 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले जो भी ऐसा नंबर हो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करो। अब जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया, तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो नंबर 2 पे जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा और 3 पे डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय बोथ 2 एंड 3 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो अगर हम चेक करें तो 197232 ये हमारा, अगर हम 2 का टेबल क्या 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट नंबर है जो वो इवन होना चाहिए, तो हमारा वो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से डिविजिबल का रूल क्या होता है कि अगर हम सभी का डिजिट सम करेंगे, एक नंबर का जो हम डिजिट, अगर हम इसका डिजिट सम करेंगे, अगर वो डिजिट सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो अगर हम चेक करें 1 + 9 + 7 + 2 + 3 + 2, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 7 16 17 19 22 और 24।
इसका डिजिट सम हमारे पास आ रहा है 24, उसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे। नेक्स्ट नंबर में अगर हम चेक करेंगे तो 972132, इसको अगर हम चेक करेंगे इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा 24, तो 24 हमारा 3 से डिवाइड है, यस, और जो इसका लास्ट डिजिट है वो भी इवन है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 8552, इसका डिजिट सम हमारे पास कितना बन रहा है 20, तो इसमें लास्ट जो डिजिट है हमारे पास वो 2 से डिविजिबल इवन नंबर है, तो वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और जो इसका डिजिट सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हमारा सही आंसर थर्ड नंबर, ठीक है। अगर हम लास्ट में भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपका डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर होगा थर्ड नंबर 800552। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास कोट 13 मल्टीप्लाई कोट 27 मल्टीप्लाई कोट 60 मल्टीप्लाई कोट 63 और मल्टीप्लाई कोट 77, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो इसमें क्या है, अगर देखो हमारे पास एक चीज़ होती है कोट ए मल्टीप्लाई कोट बी इज इक्वल टू 1, कब, जब भी a प्लस बी 90 बनाए और कोट ए और कोट बी को अगर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में देखेंगे और a प्लस बी हमारा 90 बना रहा हो, तो उसका आंसर कितना होगा हमारा 1। तो अगर हम देखें तो 13 कोट ए हो गया, 77 कोट बी हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1। कोट 27 और कोट 67 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 90 बना रहा है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, और 1 को अगर हम कोट 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब कोट 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए इज वर्किंग पार्टनर एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस, तो ए ने इन्वेस्ट किया इतने, बी ने इतने, और ए जो है वो 20% ऑफ द प्रॉफिट रिसीव कर रहा है फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, और जो बाकी प्रॉफिट है वो उनकी कैपिटल के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि बी का प्रॉफिट कितना होगा 10,000 में से। अगर हम देखें सबसे पहले तो वर्किंग पार्टनर वो होता है जो इन्वेस्ट भी करता है और बिजनेस का काम भी करता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो सिर्फ इन्वेस्ट करता है लेकिन वो काम नहीं करता, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ए जो है हमारा वो वर्किंग पार्टनर है, ठीक है। ए हमारा 30,000 इन्वेस्ट कर रहा है, बी हमारा 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 10,000 गिवन है, ठीक है। तो वर्किंग पार्टनर की तरफ से जो ए है, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है तो उसको 20% प्रॉफिट तो बिजनेस मैनेज करने के लिए मिल ही रहा है, तो ए को कितना मिल जाएगा 20%, मतलब 2,000। बाकी जो रिमेनिंग है वो उन्होंने बोला है वो कैपिटल की रेशियो में उनको डिवाइड करना है, तो कैपिटल की रेशियो तो सबसे पहले यहाँ पे आप 0 कट जाएंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी 3:5, तो रिमेनिंग हमारा 8,000 बचा है, तो उसको हम 3:5 में डिवाइड करेंगे। अगर हम 3:5 में डिवाइड करेंगे तो 3/8 मल्टीप्लाई, अब देखो टोटल कितना है 8x, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम 3x और 5x बोल सकते हैं, ठीक है। तो 8x कितना है हमारा 8,000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1000, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 आ जाएगा, 5x में x की वैल्यू भरोगे तो 5000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू 2 सर्कल्स of radius this and this. The center of the 2 circles are 35 cm apart and the length of the tangent. तो अब हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, एक तो अंडर रूट में, ठीक है, सबसे पहले d² माइनस r1 माइनस r2। अब जो हमारा d है वो है हमारा इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 सर्कल्स होगा वो होगा हमारा d, ठीक है। और जो r1 है वो हमारा एक सर्कल का रेडियस होगा, r2 हमारा दूसरे सर्कल का रेडियस होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उनका स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस कितना था दो सर्कल के बीच में, वो था 35 का स्क्वायर माइनस
जो R1 था वो था 25, R2 था हमारा 20, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर 1225 माइनस 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 1200 इज इक्वल टू, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे एज अ अंडर रूट, अगर हम इसका 1200 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 अंडर रूट 3, तो ये होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास द बिलो डाटा गिव्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 5th 6th 7th और 8th। तो इसमें जो हमें दिया गया है कि जो ब्लू कलर है वो हमारा बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऑरेंज कलर है वो हमारा गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टोटल हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं वो हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें ये देखना है कि दोनों किस क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अगर आप देखोगे तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ऐड करके हमारी एक क्लास का स्टूडेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप 65 और 58 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 123, और अगर आप 59 और 57 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 116, और 60 प्लस 62 को करोगे तो 122, तो 61 और 59 को करोगे तो 120। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा किस में आ रहे हैं, क्लास 5th में, जो कि 123 है। तो इन्होंने कौन सी क्लास पूछी है, तो वो होगी हमारी 5th क्लास, ठीक है। तो ये होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा अ लैपटॉप इज मार्क्ड एट अ प्राइस ऑफ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट डिस्काउंट percentage should it be sold to make a 5% प्रॉफिट। तो इसमें उन्होंने बोला हमें कि अगर हम देखो, अगर हम हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया है कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 100 है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम सीपी को मल्टीप्लाई, अब सीपी के हमें मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, तो सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस मार्कअप परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू हमारा एमपी, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप इसके में वैल्यू पुट करोगे तो वो आ जाएगा आपका कि 20% तो मार्कअप प्राइस हमारा बढ़ रहा है, सीपी हमारे पास 100 है, तो इसको सोल्व करके आपके पास मार्केट प्राइस आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 120, ठीक है। अब जो मार्केट प्राइस है उसको अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। वैसे ही अगर हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। एक होता है कॉस्ट प्राइस का प्राइस बढ़ाना, और एक होता है कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करना, ठीक है। प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारे पास मार्केट प्राइस आएगा, प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहाँ पे दोनों एसपी की अगर हम इक्वल रखेंगे तो हम एमपी मल्टीप्लाई 100 दोनों फॉर्मूले के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 120 वैल्यू पुट करेंगे मार्केट प्राइस की, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 अपॉन 100, तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हमें डिस्काउंट हमें निकालना है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस डी इज इक्वल टू 1050 अपॉन 12, तो इसको डिवाइड करके क्या आएगा, 100 माइनस डी इज इक्वल टू 87.5, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12.5, तो 12.5% है, वो होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ए एंड बी इज 12 and 24 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ मेंबर्स इन ग्रुप ए और ग्रुप बी 1:2, फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ बोथ द ग्रुप्स। अब एक ग्रुप की एवरेज 12 है, एक की 24 है, और उसमें जो मेंबर्स हैं वो उनकी रेशियो दी गई है हमें 1 और 2, 1:2। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो ये तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी वो यही है कि मेंबर्स हमने, अब हम पता नहीं रेशियो में दिए गए हैं तो हमने 1x और 2x ले लिया, ठीक है। तो अब दोनों की एवरेज, अब एवरेज का फॉर्मूला वो क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ग्रुप ए है जो हमारा, उसका हमारा कितना सम आ जाएगा 12, मतलब नंबर 12 उसकी एवरेज होगी, मल्टीप्लाई 1x मतलब उसके नंबर्स इज इक्वल टू 12x। वैसे ही सम ऑफ ग्रुप ए कितना हो जाएगा हमारे पास 48x, दोनों को मिलाएंगे। अब हमें कंबाइंड एवरेज निकालनी है तो दोनों को ऐड करेंगे, तो 60x दोनों का सम आ जाएगा, और दोनों के मेंबर्स का सम कितना आ जाएगा 1x प्लस 2x दैट इज 3x, और ओवरऑल एवरेज हमारी कितनी हो जाएगी कंबाइंड एवरेज, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम हमारा 60x है, नंबर हमारे पास 3x है, तो 60x अपॉन 3x करेंगे तो हमारे पास कितना एवरेज आ जाएगा
20। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द प्राइस ऑफ मूवी टिकट इंक्रीज बाय 12.2% एंड सेल ऑफ टिकट आल्सो इंक्रीज बाय 8.2%, फाइंड परसेंट चेंज इन इनकम। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 12/1/2% का फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, वो होता है हमारे पास 1/8। 1/2% का फ्रैक्शन हमारे पास क्या आएगा, 17/200। तो हमने क्या किया, प्राइस ऑफ टिकट को हमने लेट किया 8 और सेल जो है हमने लेट की वो है 200। ठीक है, अब हमारी इनकम कैसे होएगी, जितना प्राइस होगा टिकट का और जितनी सेल होएंगी उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, इनकम। ठीक है, कोई भी टिकट प्राइस, अगर हम एक टिकट प्राइस 20 रुपीज़ की खरीदते हैं, अगर वो 4 टिकट खरीदेंगे तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 × 20 दैट इज 80। ठीक है, तो वैसे एग्जांपल है ये। ठीक है, तो अब हमने प्राइस लेट किया 8, सेल है हमारे पास 200। तो फर्स्ट केस में तो हमारी सीधी सीधी आ जाएगी 8 × 200 दैट इज 1600। अब सेकंड केस में क्या हुआ, जो टिकट का प्राइस है वो 1/8 है या 12.5% है, वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो 8 से अगर हम 12.5% इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगा, उसका प्राइस 9। और सेल हमारे पास 200 है, तो उसमें हमने जब इंक्रीज किया 8/2%, या फिर हम बोल सकते हैं 17/200 हमने इंक्रीज किया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 217। तो सेकंड केस में जो हमारी इनकम है वो आ जाएगी 1953। तो कितना इंक्रीज हुआ होगा फर्स्ट से हमारा, हम माइनस करके देखेंगे, पहले 1600 थी, अब 1953 है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 353। किससे इंक्रीज हुआ, 1600 से, तो 1600 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.0625%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास x + 1/x हमें दिया गया 5√2 और हमें कंडीशन दी गई कि x है जो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x6 - 1/x6। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अब हमें गिवन क्या था, x + 1/x = 5√2। तो अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास x + 1/x = कोई भी हो k, ठीक है, तो अगर हमने साइन चेंज करना हो सेम पावर के साथ, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, k² - 4 और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो 5√2 का हम स्क्वायर कर देंगे, -4 कर देंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 5√2 हमारा हो जाएगा 50, 50 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 46। तो 46 का अंडर रूट 46 हमारे पास x - 1/x की वैल्यू आ जाएगी। तो x + 1/x हमारे पास 5√2 है, अगर हम इसका क्यूब करेंगे, अब हमारे पास x + 1/x अगर हमारे पास k है, तो x³ + 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है, k³ - 3k। इसको जल्दी से सोल्व करने के लिए हम सीधा सीधा ये कर देते हैं, बेसिक से भी यही ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो 5√2 का क्यूब करेंगे, -3 × 5√2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 235√46। ठीक है, तो वैसे ही x³ - 1/x³ का हमें अगर निकालना हो तो वो क्या हो जाता है, k³ + 3k। ठीक है, तो k हमारे पास कितना था, √46 का क्यूब + 3k, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 49√46। ठीक है, तो अब हमें x6 - 1/x6 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a + b a - b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा x³ + 1/x³ मल्टीप्लाई x³ - 1/x³। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 23030√23। तो ये होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, Ramagya sold his computer at 3 successive discounts of 18%, 12% and 5%. If the market price of computer is 36,000, find the net selling price of the computer. अब हमने 3 successive discount देने हैं। अब देखो कई जो टीचर्स हैं इसको ऐसे करवाते हैं कि आप सीधा क्या करो, जो भी आपकी अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करते, अब इसको माइनस करते चलो, जैसे 100 माइनस डिस्काउंट होता है ना हमारा फॉर्मूला, तो उसको सीधा सीधा भी कर सकते हो आप। 82%, 12 है तो 88%। ठीक है, तो वो 100 में से माइनस करके हमारा ऐसे कर देते हैं। तो जब भी अमाउंट बड़ी आए और डिस्काउंट वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो पाए इजीली, तो तब
तब ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो मेथड है ना, ये ईजी नहीं है, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन है जो वो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी आपको मिक्स जो भी आपकी फ्रैक्शन है परसेंटेज की, वो अगर इजीली ना बन पाए तो आप सीधा सीधा उसको जो भी दिया गया उसको माइनस करते जाओ, ठीक है। जैसे अब हमारी टोटल 36,000 वैल्यू है, तो फर्स्ट डिस्काउंट हमारा कितना है, 18%। 36 का 18%, 36,000 का 18% निकालो, वो हो जाएगा हमारा 6480। तो ये हमारा फर्स्ट डिस्काउंट इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसकी 29520। जब हमारा 2950520 आ गया, अब हमारा फर्स्ट डिस्काउंट खत्म हो गया, अब सेकंड डिस्काउंट की बारी है। सेकंड डिस्काउंट हमारा कितना है, 12%। अब 29520 उसकी वैल्यू बची है, तो उस पर उसका 12% लगेगा, ठीक है। तो उसका 12% कितना आ जाएगा हमारे पास, 3542.4, ठीक है। वैसे ही हमारा फिर रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 25977.6, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास बचेगा 5% डिस्काउंट, तो 25977.6 का अगर हम 5% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1298.88। तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा माइनस करके 2467.8.72। तो ये होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, अ कंप्यूटर इज अवेलेबल फॉर 39,000 ऑन कैश पेमेंट और 19,000 कैश पेमेंट फॉलोड बाय 5 monthly installments of 4,200 each. What is the rate of the interest per annum under the installment plan? तो हमें 19,000 हमारी कैश पेमेंट हो चुकी है, टोटल प्राइस हमारा 39,000 है, ठीक है। 19,000 हमारा कैश पेमेंट डाउन पेमेंट जो हमारी हो चुकी है, तो पीछे बचा 20,000। उसकी जो हमारी 5 इंस्टॉलमेंट्स है वो कितनी है, 4,200 मंथली, ठीक है। तो 5 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं 4,200 की। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका हमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, इंस्टॉलमेंट हमारे पास 4,200, टोटल पेमेंट हमारी 39,000 थी, लेकिन उसमें से हमने 19,000 कैश डाउन पेमेंट कर दिया है। तो रिमेनिंग हमारे पास प्रिंसिपल जो बचा वो है 20,000। तो हमें रेट निकालना है, टाइम हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 मंथ। तो इंस्टॉलमेंट हमारा जो फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट का, वो होता है इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन n प्लस n माइनस 1/2 r अपॉन 1200। तो n हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो वो होगी हमारी 5। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल प्रिंसिपल ये हो गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, आर हमें पता नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। नीचे n हमारा 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 4 अपॉन 2 आर अपॉन, यहाँ पे 1200 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट है। अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट होती तो हमारे पास सीधा सीधा 100 आना था, लेकिन यहाँ पे अगर हम मंथली आ जाता है तो हमारे पास 1200 आ जाएगा। अगर हाफ ईयरली होता तो हमारे पास 600 आ जाता, ठीक है। तो वैसे हमने वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे सारी की सारी। अब 20,000 यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया, 0 से 0 काट के, तो 100,000 आर अपॉन 12 बच गया। नीचे यहाँ पे अगर हमने कटिंग वगैरह की तो 20 से अगर हम काटेंगे तो 60, तो यहाँ पे आ जाएगा आर अपॉन 120 प्लस 5। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं तो 4,200, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो ये बन जाएगा, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे एलसीएम लेके हमारा ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा 120 अपॉन 600 प्लस आर। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 12 को 120 से काट दिया, तो यहाँ पे 10 आ गया, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 600 अपॉन 600 प्लस आर बच गया। ये हमारा उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4,200 के साथ, 4,200 के साथ। अब मैंने यहाँ से इसको 10 के साथ 0 के साथ 0 काट दी, तो 420 मल्टीप्लाई 600 प्लस आर इज इक्वल टू 2,40,000 प्लस 1000 आर। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 4,200 इज इक्वल टू 240,000 प्लस 1000 आर मल्टीप्लाई 10 से हमने 0 से 0 काट दी, तो 420 मल्टीप्लाई 600 प्लस आर, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 600 प्लस आर इज इक्वल टू 240,000 प्लस 1000 आर हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 252,000 प्लस 420 आर इज इक्वल टू 240,000 प्लस 1000 आर। तो हमने जो दोनों इक्वेशन सेम कर दी, आर वाले साइड आर को उधर ले गया, तो यहाँ पे 580 आर बच गया, यहाँ से 240,000 माइनस हो जाएगा, तो 12,000 बच गया। 12,000 अपॉन 580, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा 20 अपॉन 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल ABC द स्ट्रेट लाइन
parallel to the side BC meets AB and AC at a point P and Q respectively if AP is equal to QC and the length of AB is 16, the length of AQ is 4 cm, then the length of CQ is dash. तो हम CQ की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम की तरफ अगर हम देखें तो ABC हमारा ट्राइंगल है, PQ पैरेलल है BC के, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो AB जो है वो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, दोनों एंगल P और एंगल B दोनों इक्वल होंगे ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और Q और C एंगल भी इक्वल होंगे ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल A तो दोनों में सेम ही है। तो ट्राइंगल APQ जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, ठीक है। तो ट्राइंगल APQ सिमिलर ट्राइंगल ABC, तो AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। तो AP हमारे पास X ले लिया हमने, ठीक है। तो AB हमें गिवन थी 16, तो AP और AC जो है वो हमारे पास सेम थी X, तो AQ हमारे पास 4 है, तो पूरी लेंथ AC की कितनी हो जाएगी X प्लस 4। तो X अपॉन 16 इज इक्वल टू 4 अपॉन X प्लस 4। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट इज x² प्लस 4x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इसके सीधे सीधे रूट्स तो नहीं है, लेकिन हम जब भी हमारे पास सीधे सीधे रूट्स ना हो तो हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है माइनस 64 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो ax² प्लस bx माइनस प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, वैल्यू पुट करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 272, ठीक है। एक रूट में प्लस आएगा, एक रूट में माइनस आएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे कौन सी हमारे पास है, ठीक है। तो हमें प्लस में दिया गया तो हम प्लस में ही निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब 272 को मैं आगे ले आया और -4 को पीछे ले लिया। 272 का जब मैंने अंडर रूट किया तो वो आ गया मेरा 4 अंडर रूट 17, -4 मैंने पीछे ले गया उसको, ठीक है। तो नीचे 2 था, तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँगा, 2 कॉमन लूँगा ऊपर वाली इक्वेशन से, तो मेरे पास 2 अंडर रूट 17 माइनस 2 बच जाएगा और 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 17 माइनस 2, दोनों में से हमारे पास प्लस वाली गिवन है आंसर में, तो हम प्लस वाली लगा देंगे। अगर दोनों गिवन होते तो दोनों आंसर सही होते, माइनस वाले गिवन होते तो माइनस लगाते। वैसे तो प्लस में ही लेंगे क्योंकि हमने लेंथ निकालनी है, वो नेगेटिव में कभी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 9, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू 4 4 0 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। a³ माइनस b³ हमारे पास गिवन है, a माइनस बी गिवन है, ab हमें निकालना है। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। तो a³ माइनस b³ की वैल्यू थी हमारे पास, a माइनस बी की वैल्यू थी हमारे पास, तो हमारे पास a² प्लस b² प्लस ab की वैल्यू क्या आ गई 489। 4401 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 489 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें अब हमें वैल्यू निकालनी है ab की, तो हमने क्या किया, a माइनस बी का स्क्वायर किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू हमने पुट की 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो प्लस जो यहाँ पे -2ab है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके +2ab बन जाएगा। तो a² प्लस b² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 81 प्लस 2ab। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में उसको यहाँ पे पुट किया, तो a² प्लस b² की वैल्यू पुट की, दैट इज 41 प्लस 2ab। तो ab हमारा एक एक्स्ट्रा था तो वो ऐड हो जाएगा, तो 408 इज इक्वल टू 3ab हो जाएगा, 81 माइनस हो जाएगा 489 में से, तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 136। देखो मैंने अच्छे से कैलकुलेशन तो नहीं बताई इसमें, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक है, ठीक है। आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्किप कर दूँ, क्योंकि मैं अगर एक एक में कैलकुलेशन करवाने लग गया तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ स्टेशन इन 4 डिफरेंट सिटीज़ ABCD आर गिवन बिलो। अब हमारे पास गिवन है
ए की वैल्यू ए है हमारे पास 800, बी हमारे पास ऑरेंज है तो वो 700 और सी और डी का इन्होंने मिला के दे दिया हमारे पास। इन्होंने यहाँ पे देखो एरो डाल रखे हैं, तो यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा 1200, डी हो जाएगा हमारा 900, लेकिन दोनों का मिला के कितना है 2100। तो इन्होंने बोला था एंगल्स मेड बाय द सिटी सी एंड डी ऑन द पाई चार्ट आर डैश एंड डैश डिग्रीज। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2100 प्लस 1500 दैट इज 3600। ठीक है, तो जब भी हमें एंगल फाइंड करना हो तो टोटल की वैल्यू नीचे आ जाएगी, जिसका हमें निकालना हो वो ऊपर आ जाएगा, जैसे हमने 1200 की निकालनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा हमारा 360 से, क्योंकि हमारा जो पाई चार्ट है वो 360 डिग्री होता है। तो 1200 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 120। तो यहाँ पे 120 आ जाएगा सी का, और डी का कितना आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 3600 दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई 360 दैट इज 90 डिग्री। तो 120 और 90 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन दिया गया हमें वाटर एंड मिल्क का। ठीक है, उसमें जो मिल्क की क्वांटिटी हमें दी गई है वो डबल है वाटर से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड पास करना है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड को पास करने के लिए जो सोल्यूशन है उसमें 90% मिल्क होना जरूरी है। ठीक है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज, टोटल वॉल्यूम हमारे पास V है, तो हमें कितना वॉल्यूम है जो मिल्क में वॉल्यूम में कितना प्योर मिल्क ऐड करना होगा ताकि हम क्वालिटी स्टैंडर्ड को पास कर पाएँ। तो हमारे पास टोटल वैल्यू गिवन है V, तो मिल्क हमारा डबल है, वाटर से डबल है हमारा मिल्क, तो 2:1 इसकी हमारे पास क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल V है तो हमारे पे 2/3 V हमारा कितना हो जाएगा मिल्क, तो 1/3 V हमारा हो जाएगा वाटर। ठीक है, तो हमने वैल्यू कितनी ऐड किया, हमने लेट किया कि हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं x उसमें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो अगर मैं मिल्क में प्योर मिल्क जो है हमारा x ऐड कर देता हूँ तो वो हमारी 90% होनी चाहिए, किसकी 90% इज इक्वल टू जितनी टोटल सोल्यूशन थी उसमें जितना ऐड हो जाएगा, तो टोटल में भी ऐड हो जाएगा, जितना प्योर मिल्क हम मिल्क में ऐड करेंगे वो टोटल में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो v + x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2v + 3x/3 इज इक्वल टू 9v + 9x/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20v + 30x इज इक्वल टू 27v + 27x। x वाली इकट्ठी कर दी और v वाली एक राइट साइड पे इकट्ठी कर दी, तो 3x इज इक्वल टू 7v हो जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालनी है प्योर मिल्क की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7/3v। तो ये था हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास a हमारे पास 60 डिग्री है, b हमारे पास 30 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है साइन a cos b + cos a sin b। अगर आपको आइडेंटिटीज अगर आपने पढ़ी हुई हैं तो आपको याद आ जाएगा कि साइन a cos b + cos a sin b है, जो एक किसकी आइडेंटिटी है साइन a + b की। तो साइन a + b हमारे पास आ जाएगा, तो a की वैल्यू भी गिवन है, b की भी वैल्यू गिवन है, तो 60 + 30 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 50,000 और फॉर 1 ईयर 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 50,000 पे हमें 8% के हिसाब से हाफ ईयरली हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे पास 50,000 है, आर हमारे पास 8% है। तो अब अगर देखो, अब जो ये 8% है ये हमारा 1 साल का है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, जब क्वार्टरली आ जाए तब भी, सेमी एनुअल आ जाए तब भी, मंथली आ जाए तब भी। अब देखो इसमें क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन हाफ ईयरली इंटरेस्ट चार्ज, जब भी 1 साल से कम या कोई भी समय के लिए हमारा वो चार्ज होगा इंटरेस्ट, तो उसको हम क्या करेंगे, तो रेट को है वो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे मान लो कि हमारा 6/12 हो रहा है, ठीक है, मंथली है तो 6/12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ईयर में कन्वर्ट करें ना, 6 मंथ को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/1/2 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, तो 1/2 ईयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो रेट को है जो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टाइम जो है वो डिवाइड हो जाएगा 1/2 से। तो हमारे पास रेट कितना आ जाएगा 8%, टाइम हमारे पास आ जाएगा 2%। तो उसके आगे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + r/100 की पावर टाइम। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कितना बन जाएगा 2, आर हमारे पास 4% बन जाएगा। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 104/100 1/4/100 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 54080 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट
इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 4080 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि एक आदमी ने एक टॉय कार परचेज किया 225 की और उसको 210 पे उसने बेच दिया, तो उसका हमें देखना है कि लॉस परसेंट कितना होगा। सबसे पहले तो लॉस कितना होगा, वो होगा हमारे पास 15, ठीक है, क्योंकि 225 माइनस 210 मतलब CP माइनस SP हो जाएगा लॉस 15। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। CP हमारे पास 225 है, तो 15 को अगर हम 225 से डिवाइड करेंगे तो 1/15 आ जाएगा। इसको अगर हम 100/15 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास a + 1/a इज इक्वल टू 6, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3/4 a² + 1/a²। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि a + 1/a अगर k है तो a² + 1/a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास k² - 2। तो यहाँ पे हमारी a + 1/a की वैल्यू 6 है, तो हमारे पास a² + 1/a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 माइनस 2 दैट इज 34। तो a² + 1/a² की यहाँ पे वैल्यू पुट की हमारे पास 34 बार 3/4 था, तो 3/4 मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल टू 102/4, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 25.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास अमन वांट्स टू गेट हिज स्फेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक हैविंग अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर पेंटेड। If the cost of painting is ₹13 per square meter, find the cost of painting Aman's spherical overhead water tank। तो हमें उसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है जो स्फेयर वाटर टैंक को उसको पेंट करवाना है, ठीक है। तो उसका हमें डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास 7/2, क्योंकि रेडियस होता है हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो 7/2 आ जाएगा। तो एरिया क्या होता है हमारा स्फेयर का 4πr²। पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे वैल्यू पुट की हमारे पास 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अगर 1 मीटर स्क्वायर की 13 है तो 154 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 154 मल्टीप्लाई 13 दैट इज 2002 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें दिया गया स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो हमें टेबल में दिया गया सब्जेक्ट दिया गया हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं और जो जितने स्टूडेंट हैं उसमें से परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें आंसर क्या निकालना है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इंग्लिश। अब हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इंग्लिश टू दैट ऑफ गर्ल्स स्टडिंग कंप्यूटर, तो हमें बॉयज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको काटा मार दो, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो इंग्लिश में टोटल कितने हैं हमारे पास 70, तो 70 का 50% गर्ल्स हैं, तो सिर्फ 50% मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 70 दैट इज़, या हम सीधा बोल सकते हैं कि 50% है तो हाफ हो जाएगा 70 का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 35। तो हमें रेशियो किसके साथ निकालनी है, जो गर्ल्स हैं वो कंप्यूटर की गर्ल्स। कंप्यूटर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 90, तो 90 का 40% चाहिए हमें, क्योंकि 40% गर्ल्स जो हैं वो कंप्यूटर स्टडी करते हैं, तो इसका अगर हम 40% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, तो 35/36 ये होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल्स फॉर्म अ ट्रायंगल। अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल है जो उसका टोटल सम कितना होता है एंगल्स का, वो होता है 180। तो जब जहाँ पे आपका 180 बन जाए टोटल तीनों एंगल्स को मिला के, वो होगा आपका ट्रायंगल, ठीक है। वो अब ये ऑप्शन में से हम चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम चेक करेंगे तो 60, 40 और 80 अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा, तो यही होगा आपका सही आंसर। बाकी में अगर आप चेक करोगे तो किसी में भी 180 नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हमने पहले क्वेश्चन किया था वो था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये है हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में बस यही फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक फ़र्क है, वो क्या है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में यहाँ पे माइनस हो जाता है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो डी हमारा डिस्टेंस हो गया दोनों सर्कल्स के बीच का, दैट इज 12 का स्क्वायर माइनस
यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 और उसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हमारे पास 144, 9 का स्क्वायर 81, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 63। तो √63 ये होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमें दिया गया 0 और हमें वैल्यू निकालनी है साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। तो अब हमें गिवन साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0। अब अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लगा देंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। अब हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हमारी पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री माइनस 2, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट मेथड से सॉल्व करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। अब जो हमारा मल्टीपल है 90 का वो है हमारा 2, तो वो है हमारा इवन नंबर, तो साइन का साइन में ही रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आ जाएगा साइन थीटा। वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है हमारा कोस थीटा के, क्योंकि 90 मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, 1 हमारा ऑड नंबर है तो ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल में क्या होता है साइन को हम कोस में चेंज कर देते हैं तो कोस थीटा आ जाएगा। अगर हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हम इसका मतलब ये है कि हमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है जो हमें साइन पाई माइनस थीटा और साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा की गिवन है। ठीक है, तो हमने बाय स्क्वेयरिंग अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये तो हमारे पास 1 नहीं बन जाएगा, और ऊपर हमने निकाला था कि 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ रही, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे भी पुट कर दी 1, 2 आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके सभी के सभी 25 के 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं जो शिफ्ट 2 थी हमारी 2 अगस्त की। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।